हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बीएससी थर्ड ईयर में एच पैरामीटर के बारे में बताया। एच पैरामीटर 4 प्रकार के होते हैं, H11, H12 तथा H21 तथा H22। आज हम न्यू टॉपिक फोटोनिक डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। फोटोनिक डिवाइस लाइट और फोटोन के बेस पर कार्य करती है, जिसे हम फोटोनिक डिवाइस कहते हैं। फोटोनिक डिवाइस सन 1887 में हर्ट्ज ने लाइट तथा इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशन डिस्कवर किया था, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। किसने किया था? सन 1887 में हर्ट्ज जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब सेमीकंडक्टर पर रेडिएशन डाला जाता है, तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स सेमीकंडक्टर में से पेयर के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी सेमीकंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जब रेडिएशन डालते हैं, तब जो उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं वह पेयर के रूप में उत्पन्न होते हैं। ऑप्टिक्स तथा ब्रांच ने, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इनके कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स कहते हैं तथा ऐसी डिवाइस को फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, देखिए। पहला, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑप्टिकल रेडिएशन में कन्वर्ट करते हैं, तब इसे इमीटर कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑप्टिकल रेडिएशन में कन्वर्ट करते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? इमीटर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल एलईडी तथा डायोड लेजर। एलईडी क्या होती है? एलईडी को हम लाइट इमिटिंग डिवाइस कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ये एलईडी कहाँ होती है? जब हमारे दीपावली पर, जब हमारी लाइट घरों पर लाइटें लगाई जाती हैं, उसमें जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो ही एलईडी होती है। वो एलईडी बल्ब कहलाते हैं, वही एलईडी होती है। उसमें फोटोनिक डिवाइस ही लगी होती है। सेकंड, जब ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तब इसे फोटोवोल्टिक डिवाइस कहते हैं। पहले में क्या था? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑप्टिकल रेडिएशन में कन्वर्ट कर रहे थे, तब इसे इमीटर कह रहे थे। अब ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तब इसे फोटोवोल्टिक डिवाइस कहते हैं। इसी में अगला टॉपिक, फोटो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। क्या होता है फोटो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर? जब सेमीकंडक्टर पर रेडिएशन का आपतन कराया जाता है, तब जब हम सेमीकंडक्टर पर रेडिएशन का आपतन कराएंगे, तब सेमीकंडक्टर के द्वारा लाइट एनर्जी को इमिट कर दिया जाता है। जब लाइट एनर्जी को इमिट कर दिया जाता है, तब इसके कारण सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके कारण सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इस इफेक्ट को फोटो कंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को फोटो कंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू हो, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? म्यू होगी, तब इसके अंदर एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एक फोटोन की एनर्जी E=h म्यू होती है। इस सेमीकंडक्टर में निम्न केस पॉसिबल होंगे। क्या क्या केस होंगे इसमें? पहला केस होगा जब h म्यू छोटा है किससे? Eg से। इधर Eg क्या है? वेयर Eg फॉरवर्ड बैंड एनर्जी। जो Eg होती है वो क्या होती है?
फॉरवर्डन बैंड एनर्जी। लाइट फोटोन एनर्जी का मान जो हमारी ये एच म्यू है, ये लाइट फोटोन एनर्जी है, इसका मान सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी ईजी से, जो फॉरवर्डन बैंड गैप एनर्जी है ईजी, इससे कम है। ये कम, यहाँ लेस देन का साइन आ गया तो ये क्या होगा, कम होगा। तो सेमीकंडक्टर के द्वारा लाइट का बहुत कम मात्रा में अवशोषण होता है। जब इसकी जो वैल्यू होती है एच म्यू की ईजी से, तब जो लाइट का जो अवशोषण होता है सेमीकंडक्टर में वह बहुत कम होता है। इस एनर्जी का कम अवशोषण होने पर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता है। इस एनर्जी का अवशोषण कम होगा जब सेमीकंडक्टर में, तब क्या होगा, जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अब होगा आपका सेकंड केस। कंडीशन नंबर 2, एच म्यू बड़ा होगा या ग्रेटर देन होगा ईजी के, यदि लाइट फोटोन की एनर्जी का मान सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी ईजी से अधिक होता है। जब लाइट फोटोन की एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो ईजी, जो सेमीकंडक्टर की बैंड गैप एनर्जी होगी, उससे अधिक होता है, तब सेमीकंडक्टर के द्वारा लाइट को बहुत अधिक एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब बड़ा होगा तो लाइट को अधिक एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण जो इसके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वह टूटने लगते हैं। जो इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वह टूटने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के पेयर उत्पन्न हो जाते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के पेयर बनने लग जाते हैं। इस प्रकार सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस का जो मान होता है वह भी कम हो जाता है और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के मान में वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसके मान में तो कमी हो जाएगी, मान कम हो जाएगा, तथा जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वैल्यू में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर के मटेरियल को फोटो कंडक्टर कहते हैं। जो सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल होगा उसे क्या कहेंगे, फोटो कंडक्टर कहते हैं, या इसे क्या कहेंगे, फोटो रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे फोटो रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये आपकी दो कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन आपकी होगी जब जो एनर्जी गैप होगा ईजी, जो इक्वल होगा एच म्यू के, लाइट फोटोन के जो होगा इक्वल होगा, तब क्या होगा, इंट्रिंसिक कंडक्टर में फोटोन कंडक्शन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी फॉरवर्डन गैप एनर्जी ईजी के इक्वल होनी चाहिए। जो फॉरवर्डन गैप एनर्जी है ईजी है, वह फोटोन कंडक्टर की इंसिडेंट फोटोन की जो इक्वल होनी चाहिए। तब क्या होगा, तब एच म्यू सी इक्वल टू ईजी होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, एच म्यू सी इक्वल टू ईजी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर एच म्यू सी इक्वल टू इंसिडेंट लाइट फोटोन की एनर्जी, जो इंसिडेंट लाइट फोटोन की एनर्जी होगी उसकी वह मिनिमम वैल्यू होती है जो म्यू सी कहलाती है। तब म्यू सी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, वेयर लेमडा सी क्या होता है, लेमडा सी होता है क्रिटिकल वेवलेंथ। लेमडा सी इक्वल टू क्रिटिकल वेवलेंथ। अब हम म्यू सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी थी, उसमें रखा हमने Eg इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा सी।
पहला थी इक्वेशन नंबर एच म्यू सी की वैल्यू रखी हमने सी अपॉन लैम्डा सी, तब यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन आई। अब हम इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तब लैम्डा सी इक्वल टू एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर 34 माइनस 34 इंटू सी की जो वैल्यू होती है वह होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन हमारा ये इजी इसके नीचे आ गया, और जो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब हमें इसकी ऊपर वाले की कैलकुलेशन व नीचे वाले की इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तब हमारा जो लैम्डा सी की जो वैल्यू आएगी वह लैम्डा सी इक्वल टू 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन नीचे ईजी आ जाएगा। यह मीटर में है। अब हमें इसमें 10 की पावर माइनस 6 है, इसे भी हटाना है, तब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, लैम्डा सी इक्वल टू 1.24 अपॉन ईजी म्यू एम, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमने फॉर सिलिकॉन, जो सिलिकॉन मेटल है उसमें हम लगाएंगे ईजी इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू होती है ईजी की 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब हमने इसकी ईजी की वैल्यू इस वाले में इक्वेशन में पुट करी, तब लैम्डा सी इक्वल टू 1.24 अपॉन 1.1, तब हमारी जो वैल्यू आएगी लैम्डा सी की 1.13 म्यू एम। ये हमारी सिलिकॉन के लिए जो लैम्डा सी है क्रिटिकल वेवलेंथ जो हमारी आ गई है 1.13। इसी प्रकार फॉर जर्मेनियम के लिए जो बैंड गैप एनर्जी होती है वो इक्वल 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तब हमने इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करा, तब लैम्डा सी इक्वल टू 1.24 अपॉन 0.7, इसकी वैल्यू जो आएगी लैम्डा सी की वह 1.72 म्यू एम होगी। इसलिए जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ का मान होता है वह लैम्डा सी से अधिक होने पर सेमीकंडक्टर में फोटो कंडक्शन नहीं होता है, अतः जो इस वेवलेंथ की जो लिमिटेड होगी उसे ही वेवलेंथ कहते हैं।